जब आप शॉपिंग के लिए गए होंगे तो आपने गौर किया होगा कि जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो वो आप मीटर में खरीदते हैं। जब आप टोमेटो खरीदते हो तो वो किलोग्राम में खरीदते हो। जब आप मिल्क खरीदते हो तो वो आप लीटर में खरीदते हो। और जब आप बनाना खरीदते हो तो आप डजन में खरीदते हो। डजन मतलब कलेक्शन ऑफ 12, मतलब बनाना आप नंबर में खरीदते हो। तो ऐसा क्यों है? हर डिफरेंट आइटम के लिए आप डिफरेंट यूनिट यूज करते हो। आज हम लोग ये जानने के लिए यूनिट और मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट आर न्यूमेरिकल मेजर एंड यूनिट। न्यूमेरिकल मेजर क्या है? जैसे आप खरीदते हो 5 किलो टोमेटो, तो इसमें जो 5 है वो न्यूमेरिकल मेजर है और केजी जो है वो यूनिट है। ये दोनों के साथ ही ये दोनों जब मिलते हैं तो मेजरमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी का बनता है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? आपने सुना तो होगा ना, लेंथ, मास, टाइम, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी which can be measured or follows law of physics is called physical quantity। तो हम लोग मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का लेते हैं। जो भी चीज़ मेज़र किया जाए या लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे वो फिजिकल क्वांटिटी है और हम लोग उसी का मेजरमेंट लेते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है न्यूमेरिकल मेजर और दूसरा यूनिट। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज m इक्वल टू n, वेयर n इज न्यूमेरिकल मेजर या मैग्नीट्यूड कह लीजिए उसको, एंड u इज यूनिट। देयर आर डिफरेंट यूनिट फॉर एवरी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट क्या है? यूनिट इज सर्टेन बेसिक आर्बिट्रली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट। यूनिट एक रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट है जो कि पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट का रेफरेंस के लिए, जिससे हमको वाकई में पता चले कि कोई चीज़ की मेजरमेंट कितनी हो सकती है। Thus, the result of measurement of a physical quantity is expressed by a number numerical measure accompanied by unit। यूनिट दो तरह के होते हैं। पहला फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट। द यूनिट्स फॉर the fundamental or base physical quantities are called fundamental unit। Example, meter, kilogram, seconds are base unit for physical quantities length, mass and time respectively। कहने का मतलब है कि जितने सारे बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सारे के यूनिट को फंडामेंटल या बेस यूनिट कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि वो डिराइव किया गया है। तो वो सारे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट के मदद से बनाए जाते हैं या फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाते हैं उनको डिराइव यूनिट कहते हैं। द यूनिट विच आर एक्सप्रेस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। एग्जांपल, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इज a unit of area and it can't be expressed without using the base unit meter। तो डिराइव्ड यूनिट आप लोग समझ गए। जैसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं एरिया, वॉल्यूम, फोर्स। जैसे एरिया का डेफिनेशन क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बिना लेंथ के एरिया का तो डेफिनेशन भी पूरा नहीं हो रहा है। लेंथ एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हुआ। उसी तरह एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर एक बेस यूनिट हुआ और मीटर स्क्वायर एक डिराइव यूनिट हुआ। वैसे ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डेफिनेशन है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एक्चुअली अगर देखें तो यहाँ ब्रेथ और हाइट भी एक लेंथ ही है। तो बिना लेंथ के वॉल्यूम का भी डेफिनेशन पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट भी। लेंथ का यूनिट है मीटर, वॉल्यूम का है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, जो कि बिना मीटर के डिराइव नहीं हो सकता। तो ये मीटर क्यूब डिराइव्ड यूनिट है फॉर द बेस यूनिट मीटर। फोर्स का डेफिनेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो एक बेस यूनिट है, एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करता है मास और सेकेंड पे। तो इस तरह से फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन भी कहते हैं। तो बिना किलोग्राम के, मीटर के और सेकेंड जो कि बेस हैं,
फोर्स का तो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है ना, इसलिए फोर्स भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट। जब फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट को एक साथ पढ़ा जाता है तो उसको सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? ए कंप्लीट सेट ऑफ बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे CGS, FPS, MKS। CGS क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, where unit of length, mass and time respectively in this system। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, लेंथ, मास और टाइम के यूनिट थे। वैसे ही एक है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। इसमें फुट लेंथ का, पाउंड मास का और सेकेंड टाइम का यूनिट था। वैसे ही MKS है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर लेंथ का, किलोग्राम मास का और सेकेंड टाइम का यूनिट था। तो ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट थे। बट द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज SI यूनिट। The SI unit with a standard scheme of symbols, units and abbreviation was developed and recommended by General Conference on Weight and Measure in 1971 for international uses in scientific, technical, industrial and commercial work. Because SI unit use decimal system, conversion within the system are quite simple and convenient. Liter doesn't come in base quantities of SI. Actually, 1 meter cube is equal to 1000 liter. So liter is defined from meter cube. और हर कंट्री का अपना यूनिट होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम आता था। तो 1971 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, जिसमें ऐसा यूनिट को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया था। ऐसा यूनिट डेसिमल सिस्टम यूज करता है जिसके कारण उसका कन्वर्सन आपस में बहुत ईजी हो जाता है। लीटर ऐसा यूनिट में नहीं आता है, उसका डेफिनेशन अलग से आता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो ये भी डिराइव्ड यूनिट ही है। अब इसमें 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं या 7 बेस यूनिट होते हैं, जिसके बाद फिर बाकी डिराइव्ड यूनिट्स इस पे डिपेंड करते हैं। तो वो 7 बेस यूनिट है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये सातों के यूनिट है। लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकेंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। और इनके डेफिनेशंस भी हैं कुछ, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे एक्सेप्ट किए गए थे। जब कुछ समय बाद फिर साइंटिस्ट की मीटिंग बैठक हुई और उसमें ये डिसाइड किया गया कि एंगल भी तो मेज़र किया जाता है और वो भी फिजिकल लॉ को फॉलो करता है, मतलब वो भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा यूनिट में इनको मेज़र करने के लिए कोई भी बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिर एंगल को सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई में रखा गया और एंगल एंड सॉलिड एंगल को दोनों को इसमें जगह दिया गया। एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। इसके अलावा कुछ ऐसे भी यूनिट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है लेकिन हमेशा यूज़ होते हैं, जैसे मिनट, आवर, डे, ईयर, डिग्री, लीटर, टर्न, कैरेट, बार, क्यूरी, रंगटन, क्विंटल, बार, आर, हेक्टर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारे यूनिट डेली लाइफ में हमेशा यूज़ होते हैं, पर ये एसआई के नहीं हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे हर देश में सबके अपने अपने यूनिट थे, डिफरेंट यूनिट थे, तो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। इसके लिए सब ने एक यूनिफॉर्म यूनिट अक्रॉस द वर्ल्ड, एक यूनिफॉर्म यूनिट रखने की सोची। There was a need of uniform unit across the world for international trade and relation among different countries. इसलिए ऐसा यूनिट की जरूरत थी। Metric system. There is easy way of conversion among different unit as it uses metric system. इसका मतलब होता है powers of 10. So for conversion we just have to multiply or divide with powers of 10.
मैट्रिक्स सिस्टम में कन्वर्सन के समय 10 या उसके पावर को यूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए मैट्रिक्स सिस्टम के होने की वजह से एसआई यूनिट में कन्वर्सन इजी होता है। ये भी कारण था कि एसआई यूनिट को एक्सेप्ट किया गया। बचपन से ही पढ़े होंगे 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, और ऐसे ही ग्राम में भी। तो कन्वर्सन 10 का ही होता है, आपस में कन्वर्सन 10 के ही या उसके पावर में होते हैं, तो कन्वर्सन इजी होता है, इसलिए एसआई यूनिट को एक्सेप्ट किया गया था। That was metric system। आप लोगों ने 2 पॉइंट देखा, यूनिफॉर्म यूनिट अक्रॉस द वर्ल्ड, मैट्रिक सिस्टम। अब कोहेरेंट सिस्टम, ये कोहेरेंट सिस्टम है क्योंकि सभी यूनिट डिराइव्ड है फंडामेंटल यूनिट से ही। इसके सारे यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड है। और चौथा है रैशनल। रैशनल मतलब होता है लॉजिकली राइट, तो ये लॉजिकली करेक्ट है। कैसे, देखिए, देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म। देखिए, जैसे अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में हो तो उसका यूनिट होता है कैलोरी। अगर कोई मैकेनिकल एनर्जी हो तो उसका यूनिट दिया जाता है जूल। और आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है, लेकिन ऐसा यूनिट में एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो उसके लिए एक ही यूनिट दिया गया है जो कि है जूल। ये लॉजिकली करेक्ट भी है, क्यों कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना। अब हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं साइंस और इंजीनियरिंग में मेजरमेंट के यूज़ के, मेजरमेंट और यूनिट के यूज़ के, लेकिन हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। बाकी तो आप गूगल पे देख ही सकते हो। साइंस में देखिए, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर साइंटिस्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी मेजरमेंट। बिना मेजरमेंट के आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट कर सकते हो, उसका प्रिकॉशन, साइंटिफिक किसी एक्सपेरिमेंट में कितना रिएक्टेंट डालना है, कितना रिएजेंट यूज़ करना है, ये सब बिना मेजरमेंट का तो नहीं हो सकता है। साइंटिफिक प्रिडिक्शन लाइक वेदर फोरकास्टिंग वुड नॉट बी डन। प्रिडिक्शन जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, ये सब बिना मेजरमेंट के तो संभव नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च, कोई भी रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च कैन नॉट बी कंडक्टेड। कोई भी रिसर्च में मेजरमेंट की तो आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, तो वो भी नहीं हो पाएगा बिना मेजरमेंट के। अब इंजीनियरिंग में देखते हैं। वैसे तो साइंस में बहुत सारे यूज़ हैं उसके, बस हम ये 3 देख रहे हैं, बाकी आपको कहीं से भी मिल ही जाएगा, बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट है। तो चलिए अब इंजीनियरिंग में देखते हैं। इंजीनियरिंग में पहला पॉइंट है, इंजीनियरिंग इज़ वेरी प्रैक्टिकल फील्ड वेयर एवरीथिंग is application based and without actual measurement practical can't be complete। इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और बिना मेजरमेंट के कोई भी प्रैक्टिकल तो संभव नहीं है, इसलिए मेजरमेंट का वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है। विद द हेल्प ऑफ प्रिसीजन टेक्नोलॉजी कैन बी अपग्रेडेड फ्रॉम प्रीवियस वर्जन एंड द प्रिसीजन कैन बी अचीव्ड बाय मेजरमेंट। हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते क्या है, किसी भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना या अपडेट करना, यही पढ़ते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में। अब जो भी पुराना टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ सुधार करके ही ना हम लोग नया टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको बोले बिना मेजरमेंट के पुराना टेक्नोलॉजी से बेहतर बना के नया टेक्नोलॉजी लाया जा सकता है, तो वो मुश्किल होगा। तीसरा पॉइंट है, मेजरमेंट प्ले वेरियस रोल इन वेरियस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू द नीड। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ 300 MB का रैम तो यूज़ नहीं ना करोगे, क्योंकि वहाँ तो मेजरमेंट चाहिए ना कि अगर CPU का इतना पावर है तो उसके अकॉर्डिंग इतना का रैम होना ज़रूरी है, तो वो सब भी तो मेजरमेंट का ही पार्ट है। बिना मेजरमेंट के आप कैसे कर सकते हो, CPU की पावर मेज़र करोगे, रैम की पावर मेज़र करोगे, तभी ना कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग, बिना मेजरमेंट के आप कोई भी एक्सपेरिमेंट तो केमिकल इंजीनियरिंग में कर नहीं सकते। वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिना मेजरमेंट के आप डिफरेंट पार्ट ऑफ व्हीकल को असेंबल तो नहीं कर सकते ना, तो वहाँ तो मेजरमेंट चाहिए ना। तो इन सब कारणों की वजह से यूनिट और मेजरमेंट का साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ है।